अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अबू बकर ज़ुबैर यूट्यूब चैनल। मस्जिदुल गमामा को सबसे पहले हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाया था, जब वो मदीना में उन मसाजिद की तामीर करवा रहे थे जहां रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक या ज़्यादा बार नमाज अदा की थी। अहमद यासीन अखियारी ने बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया है कि जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हर उस जगह पर मस्जिद तामीर करवा रहे थे जहाँ जहाँ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबीन ताहिरा सजदा रेज़ हुई थी, तो कैसे मुमकिन हो सकता है कि उन्होंने इस मकाम पर मस्जिद तामीर न की हो जहाँ पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ कई बार ईदैन की नमाज़ें पढ़ाई थीं, बल्कि नमाज इस्तिस्का के लिए भी इसी जगह का इंतखाब फरमाया था। ख़ास तौर पर जबकि इत्तबाए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुलफ़ाए राशिदीन के अलावा अम्मे रसूल हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हो ने भी ईदैन और नमाज इस्तिस्का इसी जगह पर अदा की हो। वही इमारत या कम अज़ कम उसके कुछ खंडरात उस वक्त तक ज़रूर मौजूद थे जब सुल्तान मोहम्मद बिन क़लावून ने 748 हिजरी के दौरान इसकी तामीर नौ की थी। नाज़रीन, अगर आपको ये तालीमी वीडियो पसंद आ रही है तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। मस्जिदुल गमामा मस्जिद नबवी शरीफ के जुनूब मगरिब में तकरीबन 500 मीटर के फासले पर वाक़े है। इसका रकबा 12 × 26 मीटर है। इसे आखिरी मर्तबा तुर्कों ने तामीर करवाया था और इसकी इमारत तुर्की फ़न तामीर की एक अजीम यादगार है जिसे हर्रे के सियाह पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। इसकी छत पर खूबसूरत गुंबद सजे हुए हैं जो कि तुर्की फ़न तामीर का तुरह इम्तियाज़ रहा है। जब तक मस्जिद नबवी शरीफ की तौसी नहीं हुई थी उस वक्त तक ये एक बहुत ही गुंजान आबाद इलाके में वाक़े थी, मगर जब से तौसीई मंसूबे पर अमल हुआ है इर्द गिर्द का तमाम इलाका साफ कर दिया गया है और ये तारीखी मस्जिद दूर से ही ज़ायरीन की निगाहों के सामने आ जाती है। आइए इसकी तारीख का भी गहराई के साथ जायज़ा लेते हैं। हिजरत मुबारका के दूसरे साल जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो रसूलुल्लाह ने पहली बार मदीना तैयबा में नमाज ईद फ़ित्र अदा फरमाई। जूं मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता गया, इस अम्र की शिद्दत से ज़रूरत महसूस होने लगी कि नमाज ईद का इज्तिमा किसी खुले और बड़े ग्राउंड में हो। दोस्तों, अगर आप ऐसी तारीखी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करें और फेसबुक पेज को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। रिवायात के मुताबिक पांचवीं ईद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह अदा फरमाई जहां आजकल मस्जिद मुसल्ला यानी मस्जिदुल गमामा मौजूद है। रसूलुल्लाह जब कभी किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो मस्जिद मुसल्ला का रुख फरमाते और वहां क़िबला रुख होकर सर बसजूद हो जाते। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की थी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये वो जगह है जहाँ हम इकट्ठे होते हैं, जहाँ हम अल्लाह ताला के हुजूर बारिश के लिए दुआ मांगते हैं और जहाँ हम ईदैन के मौके पर रब्बे ज़ुल जलाल के हुजूर सजदा रेज़ होते हैं। जब रसूलुल्लाह ने सलातुल इस्तिस्का इसी जगह अदा की तो एक बादल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया फगन रहा और फिर जूं ही दुआ ख़त्म हुई तो बारिश होने लग गई। इसीलिए सहाबा कराम ने इसे मस्जिदुल गमामा यानी बादल वाली मस्जिद कहना शुरू कर दिया। एक बार फिर याद दहानी करवाते चलें कि इस्लामी तारीख से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो करना ना भूलें और फेसबुक पेज को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। आज ये तारीखी मस्जिद अपने मखसूस सियाह पत्थरों और सफ़ेद गुंबदों के साथ मदीना मुनव्वरा की अज़मत की गवाही दे रही है। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।